हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था। तो इस वीडियो में हम कुछ और भी देखते हैं, जैसे कंडक्टिविटी, क्योंकि सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर कोई भी मटेरियल से कंडक्टिविटी नहीं होता है तो हम उसको कह सकते हैं एज ए वो इंसुलेटर वर्क कर रहा है। ये हमारा लेक्चर 3 है। तो कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी कहते हैं किसको है? तो जो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी होता है, चार्ज कैरिंग जो चार्ज को ढोता है, उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, ये कंडक्टिविटी कंडक्टर में कौन होता है? पिछली क्लास में हम बताए थे। तो कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। बट इन सेमीकंडक्टर में किसके कारण होता है? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब ये देखिए सिग्मा यानी कंडक्टिविटी का क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कैरियर कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी। मोबिलिटी के बारे में भी हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। मोबिलिटी क्या है? कोई भी चार्ज कितना तेजी से फ्लो कर रहा है, वो कितना तेजी से मूव कर रहा है, उसी को मोबिलिटी कहते हैं। अब ये देखिए ये कंडक्टिविटी होता है जो इन कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में ये हो गया आपका कैरियर कंसंट्रेशन। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको हम इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर में कैरियर कंसंट्रेशन n हो गया यानी इलेक्ट्रॉन इनटू ये क्या हो गया? चार्ज q, ये चार्ज हो गया। अब ये म्यू क्या है? मोबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू। तो ये कंडक्टर में सीधा हो गया n q म्यू। ये हो गया, ये किसका हो गया? कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला हो गया इन कंडक्टर। अब बात करते हैं इन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? तो इन सेमीकंडक्टर क्या होगा? सबसे पहले कैरियर कंसंट्रेशन देखेंगे। तो कैरियर कंसंट्रेशन 2 होता है। पहली बात कि कैरियर कंसंट्रेशन में हम देखें सेमीकंडक्टर में तो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है होल्स, उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए क्योंकि ये हमेशा आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन n इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्लस। अब इसमें दोनों का समीशन होता है किसका? क्योंकि किसका? इलेक्ट्रॉन्स है होल्स दोनों का, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन होता है, कंडक्टिविटी होता है, दोनों के कारण होता है। ये हो गया कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये हो गया इन सेमीकंडक्टर। अच्छा, एक चीज और क्या कि कल हमने बताया था पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है एज कंपेयर टू होल्स इज मच ग्रेटर देन होल्स। ठीक है, तो इसमें दोनों का समीशन होता है कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। आगे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, हम इसमें कंपैरिजन करेंगे किसका कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच। Effect of temperature
टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात आई तो कंडक्टिविटी दो ही मटेरियल में हो सकते हैं, या तो कंडक्टर में या तो इंसुलेटर में। तो दोनों में हम देखते हैं कैसे होती है कंडक्टिविटी, थर्मल इफेक्ट क्या होता है। कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर। ओके, तो देखिए अगर कंडक्टर में हम क्या करते हैं, कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इसमें कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा। अब कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा, पाथ हमारा घटेगा, पाथ हमारा घटेगा। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर कोई रास्ता है, रास्ता में अगर भगदड़ हो जाता है तो आपको आसानी से ये रास्ता नहीं मिल पाता। जहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 मिनट का टाइम लग रहा था, अगर यहाँ पे शोर शराबा हल्ला गुल्ला हो रहा है, यानी यहाँ पे अगर भगदड़ हो गया तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो वही हो गया, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो इन कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री चार्ज होता है उसमें क्या होता है, टक्कर होने लगता है, कोलिजन होने लगता है, और जिससे क्या होता है, चार्ज आसानी से नहीं फ्लो कर पाता है। तो कोलिजन बढ़ेगा तो पाथ हमारा घटेगा। ओके, पाथ हमारा घटेगा। पाथ कैसे घटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो क्या है, फिक्स है, n इज फिक्स, n इज फिक्स, n इज फिक्स करने का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स है। तो आपका जितना इलेक्ट्रॉन पास होगा उतना ही करंट आपका फ्लो होगा। ओके, अब जब ये क्या हो गया, रास्ता घट गया तो हम क्या कर सकते हैं, आपका कंडक्टिविटी यानी सिग्मा क्या होगा, घटेगा, सिग्मा आपका घटेगा। अच्छा, सिग्मा का एक और इससे एक रिलेशन और निकल सकता है, सिग्मा यानी होता है 1/ρ, ये हो गया। अगर ये आपका घट रहा, ये क्या हो गया, अगर आपका कंडक्टिविटी घट रहा है तो आपका रेजिस्टिविटी क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो अगले पॉइंट में ये देखते हैं, कंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज किए, टेम्परेचर को हम राइज किए तो क्या हो गया, ये आपका कंडक्टिविटी घट गया, कंडक्टिविटी घट गया तो आपका रेजिस्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट और है, ये रेजिस्टिविटी R बराबर क्या होता है, R बराबर ρ × L/A, ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब ये देखिए, अगर ये बढ़ गया आपका तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों में क्या है, समानांतर रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो क्या होगा आपका, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका ये कंडक्टिविटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गया तो आप ऐसा नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब कल 2 पॉइंट बताया था, पीटीसी एंड एनटीसी। पीटीसी क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो पीटीसी किसे कहते हैं, तो पीटीसी अगर कोई भी पैरामीटर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे वो क्या हो, इंक्रीज हो, उसे हम पीटीसी बोलते हैं। कोई भी पैरामीटर
टेम्परेचर को इंक्रीज होने पे डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से पैरामीटर इंक्रीज हो रहे हैं टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, कौन से पैरामीटर डिक्रीज हो रहे हैं टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। तो कौन सा PTC है, कौन सा NTC है, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका चौथा पॉइंट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस या RC लिखे हैं कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये क्या हो गया, RC इज PTC। PTC यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ये क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज क्या हो गया, PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट, अब एक और बच गया क्या, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज क्या, NTC। अब NTC कैसे हो गया, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे हो गया, तो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहाँ गया, ये देखिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये आपका कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, अब यही सारी बात को हम सेमीकंडक्टर में देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पहला क्या, टेम्परेचर को अगर हम राइज किए, टेम्परेचर को राइज किए तो क्या होगा, कोलिजन, कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। पाथ क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पाथ, पाथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। पाथ तो डिक्रीज हो गया, रास्ता घट गया, बट क्या, बट जब हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या जो चार्ज कैरियर है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, चार्ज कैरियर मिलने लगते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्री होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने जगह से निकलने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं, बट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर जनरेट, फ्री चार्ज कैरियर जनरेट, फ्री चार्ज कैरियर जनरेट। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर हम राइज किए तो अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे कंडक्टिविटी देखे थे, तो चलिए इसमें भी कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज कैरियर कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से एक रिलेशन और आएगा क्या, ये आपका रेजिस्टिविटी। तो जब ये क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टिविटी बराबर 1/रेजिस्टिविटी, ये फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज किए, अब ये क्या हो गया,
ये आपका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गया। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। फिर से हम याद दिला देते हैं कि R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th में। तो क्या होगा, अब ये क्या है, ये आपका रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब यहाँ पे इससे आप बोल सकते हैं क्या, चौथा पॉइंट क्या, यहाँ पे आरसी लिख देते हैं हम, यहाँ पे आरएससी लिखते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज पीटीसी या एनटीसी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एनटीसी, टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट आपका रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज क्या, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर राइज कर रहा है, आपका रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट कंडक्टिविटी क्या होगा, सिग्मा एस सी इज, यहाँ पे देखिए सिग्मा एस सी इज इंक्रीज, तो ये क्या होगा, पी टी सी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कंडक्टिविटी पे इन सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में। अब हम एक और टर्म के बारे में देखेंगे, रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन क्या होता है, रिकम्बिनेशन क्या होता है, रिकम्बिनेशन हमने बताया था कि होल्स और इलेक्ट्रॉन दो चार्ज कैरियर होता है, तो होल्स किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी का घर होता है होल्स। अगर वो इस घर से बाहर निकल जाता है, तो ये वैकेंट प्लेस हो जाता है, इसी को हम होल्स बोलते हैं। अब रिकम्बिनेशन में क्या होता है, रिकम्बिनेशन प्रोसेस में जब ये वापस से ये इलेक्ट्रॉन अगर वापस से इस घर में वापस चला जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस क्रिया के दौरान इसमें एक एनर्जी रिलीज होता है, वो या तो हीट के फॉर्म में रिलीज हो या आपका लाइट के फॉर्म में रिलीज होता है। ओके, जैसे आपका एलईडी में जब रिकम्बिनेशन प्रोसेस होता है तो ये आपका हीट हो जाता है, लाइट इमिट करता है, तो लाइट इमिट करता है तो उस दौरान क्या होता है, रिकम्बिनेशन प्रोसेस होता है। और भी डायोड है, बाकी सब जितने भी डायोड है वहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो रिकम्बिनेशन प्रोसेस कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन जब अपने घर वापस जाता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम, उस पूरे प्रोसेस को हम रिकम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो अब ये तो था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब आगे हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये आपका टॉपिक शुरू हो रहा है, सेमीकंडक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो
दो वर्ग में कौन कौन सा? एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर, जो इंटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है ये प्योर फॉर्म में होता है, ये प्योर फॉर्म में होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अब इस सेमीकंडक्टर में कौन सा प्योर फॉर्म में कौन सा होता है? आपका सिलिकॉन हो गया। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, सिल्क कौन कौन सा होता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। दूसरा जर्मेनियम, ये दोनों मटेरियल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 32। एक और होता है गैलियम आर्सेनाइड, इसका भी यूज होता है सेमीकंडक्टर, बट ये दोनों मटेरियल का बहुत ज्यादा यूज होता है। ये प्योर फॉर्म में होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होता। जब इसमें मिलावट आ जाता है तो वो आ जाता है एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर में। उस प्रोसेस को, जो मिलावट का प्रोसेस है, उसे हम एक नाम देते हैं डोपिंग। डोपिंग जब इसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर। देखिए कुछ ट्रिक फॉर्म में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंटेंसिव सेमीकंडक्टर हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए? डोपिंग। जब डोपिंग हो गया तो ये बन गया आपका एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर। अब इसमें है इंटेंसिव सेमीकंडक्टर, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। अब इसमें हम कोई मटेरियल को हम ऐड नहीं कर सकते, डोपिंग नहीं कर सकते। इसके लिए कौन सा मटेरियल लेना चाहिए? तो या तो ट्राइवैलेंट होना चाहिए या पेंटावैलेंट होना चाहिए। ओके, इसमें डोपिंग के दौरान हम या तो ट्राइवैलेंट impurity and pentavalent impurity को ऐड करते हैं, ठीक है, तब जाके आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है। अब ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है, दो टाइप का होता है, या तो ये बनेगा एन टाइप या तो बनेगा पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये दो तरह का आपका एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर पढ़ना है। इसके बाद अब क्या, अब कौन सा ये दोनों में से कौन सा इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा, कौन सा इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप बनेगा। इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए एन टाइप की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। पी टाइप में ट्राइवैलेंट
हम एक मटेरियल ले लेते हैं सिल्वर। सिल्वर में अब इसमें बात आता है तो एन टाइप में क्या होता है, पी टाइप में जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो मेजॉरिटी में क्या होता है, माइनॉरिटी में क्या होता है वो देखते हैं। अगर सपोज हम एन टाइप में क्या एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ले लेते हैं, कौन सा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, एक फास्फोरस ले लेते हैं पी। तो पेंटावैलेंट करने का क्या मतलब है, जिसका वैलेंस बैंड में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये आपका इंटेंसिव सेमीकंडक्टर है। ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन इंटेंसिव सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, कुछ इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं पेंटावैलेंट फास्फोरस। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये तो 4 के साथ अपना बॉन्ड बना लिया कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाते हैं। तो यहाँ पे एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका चार्ज कैरियर यानी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इम्प्योरिटी ऐड करने से, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मेजॉरिटी होगा, मेजॉरिटी चार्ज होगा, मेजॉरिटी चार्ज में जो होगा कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन। बट माइनॉरिटी में क्या रहेगा, माइनॉरिटी चार्ज में आपका होल्स आ जाएगा। ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन हो गया। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी में कौन होता है, होल्स होता है। ओके, अब यहाँ पे जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ट्राइवैलेंट कहने का मतलब क्या, जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसे ट्राइवैलेंट बोलेंगे। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे पेंटावैलेंट बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पे पी टाइप कैसे बनता है। ओके, देखिए पहले इंटेंसिव सेमीकंडक्टर ले लीजिए, ये कुछ इस टाइप से बनाया हुआ रहता है। कुछ इस टाइप से ये फॉर्मेशन करता है। ये आपका इंटेंसिव सेमीकंडक्टर हो गया। अब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में कौन सा लेंगे, एक हम लेते हैं, चलिए बोरोन लेते हैं। चलिए हम सिंगल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो।
तो हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं बोरोन। तो इसका ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ पे तो 3 अपना ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो बना रहा है, ये तो 3 देखिए, ये आपका 3 है, ये तो अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका खाली जगह बच जाता है, ये आपका खाली जगह बच जाता है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी में रह जाता है खाली जगह को क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे होल्स हो जाता है, मेजॉरिटी में आ जाता है। अब बात आती है कि कितना ज्यादा आता है, वो आगे हम देखेंगे जब कैरियर कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कैरियर कंसंट्रेशन, मास एक्शन लॉ थोड़ा सा पढ़ना होगा। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में मास एक्शन लॉ क्या बोलता है, तो वो देखते हैं। ये तो हमने आपको एक रफ स्केल दिया कि कैसे होता है। ये आपका होल्स बच जाता है खाली, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी हो जाता है, मेजॉरिटी चार्ज में क्या होगा? होल्स हो जाएगा। माइनॉरिटी में माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे किसके लिए तो ये देखिए कुछ अभी हमने पूरा इंटेंसिव सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर दोनों के बारे में देखा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंटेंसिव सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और उसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। और इंटेंसिव कंसंट्रेशन, जो चार्ज कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए इंटेंसिव सेमीकंडक्टर ये क्या हो गया, जो प्योर फॉर्म में होता है, द सेमीकंडक्टर इन द प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंटेंसिव सेमीकंडक्टर। ओके, इसमें कोई भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी नहीं ऐड होता है। ओके, अब जो ज्यादातर यूज होता है सेमीकंडक्टर कौन सा? जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है। अब देखिए इंटेंसिव कंसंट्रेशन क्या होता है। इंटेंसिव कंसंट्रेशन यानी चार्ज कंसंट्रेशन जो होता है इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में, वो क्या होता है? इंटेंसिव में होल्स, चार्ज कैरियर कौन सा होता है? होल्स। होल्स को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन, ये सेमीकंडक्टर का चार्ज कैरियर है। तो इंटेंसिव कंसंट्रेशन में ये क्या होता है? दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए क्या है, इन द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर द टोटल चार्ज कैरियर इज कॉल्ड इंटेंसिव कंसंट्रेशन। जो टोटल चार्ज कैरियर होता है उसी को हम क्या करते हैं? इंटेंसिव कंसंट्रेशन बोलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बराबर होता है। ये इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में होता है। ये देखिए यहाँ पे n क्या है? n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, p हो गया नंबर ऑफ होल्स एंड ni हो गया आपका नंबर ऑफ ये सॉरी इंटेंसिव कंसंट्रेशन हो गया, सॉरी इंटेंसिव कंसंट्रेशन। ओके, अब ये देखिए सारे मटेरियल के लिए, जितने भी मटेरियल यूज होते हैं सबके लिए जो कैरियर कंसंट्रेशन यानी इंटेंसिव कंसंट्रेशन जो होता है अलग अलग होता है। जैसे आप ये ले लो जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए ni, ये हो गया जर्मेनियम के लिए। अगर हम ni यानी इंटेंसिव कंसंट्रेशन की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 2.5 into 10 to the power 30।
ये क्या हो गया, कैरियर कंसंट्रेशन, ये पर सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। अब बात करें अगर सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए क्या Ni कितना होगा, तो 1.5 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। बात करते हैं और गैलियम आर्सेनाइड GaA, कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ गैलियम आर्सेनाइड कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁸ पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे कहने का क्या मतलब है, हम अगर इम्प्योरिटी को ऐड कर, ये क्या है, ये जर्मेनियम के लिए कैरियर कंसंट्रेशन है इतना, माने इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, जो कैरियर कंसंट्रेशन है किसका, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो जर्मेनियम में है इतना है पर सेंटीमीटर क्यूब, और सिलिकॉन के लिए इतना है, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए इतना है, ये पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में, उसका एक्सटेंसिव कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब तक वीडियो देखिए, जहाँ पे भी कोई इशू आती है आप आप हमसे संपर्क कीजिए, और वीडियो देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, अच्छा लगे तो।